नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स देता है लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स को, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था। तो बेसिकली इसको इसीलिए बनाया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करी जा सके। जो इसके दो पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड बैंक के, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और एक होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका मेन गोल है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1944 में एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन के अंदर, जुलाई 1944 में, जो इम्पोर्टेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दिसंबर 1945 में। ये ऑपरेशन में आया जून 1946 में। ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसके प्रेजेंटली इसके 30 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें से एक इंडिया भी था। ठीक है, और अभी आज के समय में इसके प्रेजेंट मेंबर्स की संख्या 190 है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखा जाए तो बेसिकली इनका लॉन्ग टर्म लोन्स देना है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को। जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट ओवर हुआ था, तो जिनकी इकोनॉमीज वॉर की वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थी उस वक्त, उसको स्टैंड कराने के लिए था और बेसिकली रिसोर्सेज देने के लिए था। और जैसे भी हो सके डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करनी थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, और इनके कुछ लोन्स के लिए गारंटी भी देनी थी। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ के लिए। और डिफरेंस के बारे में बात कर लें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ जो होता है वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट रहता है, वर्ल्ड बैंक की तरह ही, जो स्टैंड करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक जो होता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लोन देता है ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेंटेन करने के लिए होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? मान लीजिए इंडिया का खर्चा है 100 रुपये, इनकम है 80 रुपये, तो उसको 20 रुपये का डेफिसिट हो गया, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसे करना है तो वो लोन ले सकती है आईएमएफ से। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इंडिया को आज एक इन्वेस्टमेंट करनी है मेट्रो के लिए, उसको लंबे टर्म्स के लिए लोन चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो वर्ल्ड बैंक से अपना लोन ले सकता है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए है, आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए है। अब हम हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक ही हैं, तो इनका हेडक्वार्टर रहेगा वाशिंगटन डीसी में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर रहेगा मनीला में, जो कि फिलीपींस में है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहते हैं कि कई बार मनीला लिखा होता है, कई बार फिलीपींस। एशियन क्लियरिंग यूनियन का हेड ऑफिस रहेगा तेहरान में, जो ईरान की कैपिटल है। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर रहेगा बेसल में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, थैंक यू।